क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा एक मोबाइल बम सरीखे हैं? आपको शायद पता नहीं, पिछले दिनों दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसमें 5 लोग मरते-मरते बचे। वजह बैटरी में ब्लास्ट होना और रिक्शे में आग लग जाना। दिल्ली में करीब 1,65,000 रिक्शे दौड़ रहे हैं और देश भर में इससे कहीं ज्यादा संख्या में। लेकिन आग लगने और बैटरी ब्लास्ट होने की घटनाएं नई नहीं हैं। इन ई रिक्शों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि इनमें सवारियों का बैठना क्या सुरक्षित है, क्योंकि अगर किसी सवारी की जान चली जाती है तो ना तो उसका कोई मुआवजा है और ना ही उसकी कोई पहचान। इसकी वजह सबसे बड़ी मानी जा रही है कि 2012-13 में शुरू हुए ई रिक्शा जो चीन से इंपोर्ट किए गए थे, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां ऐसी थीं जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड करके ऑथराइज तरीके से बनाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ असेंबल हो रहे हैं और इनमें बैठना सवारी के लिए जान का जोखिम बन रहा है। हम आपको बताएंगे कि ई रिक्शा की पॉलिसी क्या है और ई रिक्शा में बैठना कितना खतरनाक है। अगर आप अगली बार ई रिक्शा में बैठ रहे हैं तो बहुत ध्यान से बैठें, चेक करें कि क्या ई रिक्शा ऑथराइज्ड है या नहीं। हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर ई रिक्शों को चलाना कितना सही, कितना खतरनाक और कितना जरूरी और कितना गैर जरूरी है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से टिफ न्यूज के लिए। दिल्ली में लाखों ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं जो एक मोबाइल बम सरीखे हैं, जो अवैध ही नहीं है बल्कि उनमें बैठना सवारी की जान का जोखिम भी है। इसकी वजह है कि ई रिक्शा असेंबल किए जाते हैं और अप्रूव्ड ना होने से इनकी क्वालिटी कमतर ही नहीं बल्कि बहुत बुरी हो जाती है। सवारी को अगर कुछ हो जाए तो इनका कोई इंश्योरेंस नहीं। पिछले दिनों दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक बैटरी ब्लास्ट हुई जिसमें 5 लोग मरते मरते बचे। हम आपको बताएंगे कि ई रिक्शा इतना खतरनाक आखिर कैसे हो गया। ई रिक्शा की शुरुआत 2012 और 13 में चीन से आयातित होने वाले ई रिक्शा के जरिए की गई थी। सड़क हादसे होने पर जुलाई 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। पहले इनके कोई अप्रूव्ड नंबर और रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं होते थे, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत CMVR 1989 में कुछ बदलाव किए और ई रिक्शा के लिए कुछ गाइडलाइनें बना दी। ई रिक्शा निर्माण के लिए 5 में से किसी एक एजेंसी से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब ई रिक्शा पर अप्रूव्ड चेसिस नंबर डाले जाते हैं जो गाड़ी की साइट पर चढ़ते हैं। जिस राज्य में ई रिक्शा बिकता है वहां का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन भी उसे एक नंबर देता है। ऐसे ई रिक्शा पर हरी नंबर प्लेट लगी होती है, फाइनेंस भी होता है और इनका इंश्योरेंस भी होता है ताकि जान माल का नुकसान होने पर सवारी को क्लेम मिल सके। पिछले दिनों दिल्ली के शास्त्री पार्क में जब बैटरी फटने वाले रिक्शे की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर है ही नहीं। ऐसे ही ई रिक्शा करोल बाग से पार्ट्स लेकर असेंबल कर दिए जाते हैं जो अवैध और खतरनाक ही नहीं होते बल्कि मोबाइल बम सरीखे होकर सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। दरअसल जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और अप्रूव्ड होती हैं उनकी ई रिक्शा मार्केट में 1,45,000 रुपये तक मिल जाती है, लेकिन असेंबल रिक्शे वाले 80,000 से लेकर 70,000 तक में ही इसे बेच देते हैं। जुगाड़ करने वाले ई रिक्शा काफ़ी तादाद में सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ये भी मान लेना चाहिए कि इनके रूप में चलता फिरता बम या मौत भी सड़कों पर दौड़ती हुई अपना काम कर रही है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन रिक्शों में आखिर कौन सी बैटरी लगाई जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन रिक्शों में फट जाने वाली बैटरी कैसी होती हैं और ये कौन सी बैटरी से चलते हैं। इनमें लेड एसिड बैटरी से चलाकर इनका जुगाड़ आखिर क्यों किया जाता है। दिल्ली में खुले आम नियमों की अनदेखी करके जो रिक्शे चलाए जा रहे हैं उनकी संख्या लाखों में है, पर ट्रांसपोर्ट विभाग या ट्रैफिक पुलिस की टीमें इसे ना तो रोक पा रही हैं और ना इनका चालान कर पा रही है। कई ई रिक्शों में अभी भी लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है जो सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि अब केवल वही ई रिक्शे रजिस्टर्ड हो रहे हैं जिनमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इसमें ब्लास्ट होने का खतरा ना के बराबर होता है, जबकि एसिड वाली बैटरी की अगर ठीक से रख रखाव और देखभाल ना किया जाए तो
वो फट जाती है। इसकी वजह है कि लेड एसिड वाली बैटरी की अगर मेंटेनेंस ठीक से ना की जाए, उस पर गंदगी जम जाए, तो वो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और फटकर न केवल रिक्शा चालक बल्कि सवारियों के लिए भी जान का जोखिम बन जाती है। अगर बैटरी की गैस निकलने की जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी जम जाए और उसका मुंह बंद हो जाए, तो भी अधिक गर्मी होने पर बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। चूंकि यह एक असंगठित क्षेत्र है, इसलिए इसकी निगरानी हालांकि बेहद मुश्किल है, पर फिर भी सरकारी तौर पर ट्रैफिक नियमों के हिसाब से इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आंकड़ों में आखिर ई रिक्शे की शक्ल और सूरत कैसी है। एक ई रिक्शा 1,45,000 रुपये तक में अप्रूव्ड कंपनी से मिल जाता है, लेकिन एक लोकल और असेंबल रिक्शे की कीमत सिर्फ 80,000 होती है। अगर इसे किसी को बेचना ही हुआ और किसी के पास पैसे ना हुए तो जुगाड़ करके इसे 50,000 में भी ई रिक्शा मार्केट से अवैध तरीके से खरीदा जा सकता है। दिल्ली में केवल 1,65,000 ई रिक्शे हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं। 2012-13 में जब इनकी शुरुआत हुई तो 2014 में होने वाले सड़क हादसों को देखकर हाई कोर्ट ने इन पर बैन लगा दिया था। लेकिन बाद में दिल्ली और दिल्ली के बाहर के राज्यों में जो ई रिक्शा सड़कों पर दौड़े, वो अप्रूव्ड कंपनियों के नहीं बल्कि असेंबल कंपनियों के ज़्यादा निकले। एक और बात, अब आपको ये बताएं कि आखिर अवैध ई रिक्शों के परिचालन को रोकने की जिम्मेदारी है किसकी। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट जो टीम है, वो भी इसे अगर एक्शन ले तो रोका जा सकता है। अवैध या अनाधिकृत ई रिक्शा किसे माने? अगर ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराए बिना कोई ई रिक्शा चलाया जा रहा है तो वो अवैध माना जाएगा, उसे अनधिकृत रूप से जब्त किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई एक्शन बनाया जाता है? इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 29/192 के तहत कार्रवाई की जाती है। रिक्शा जब्त हो जाता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगता है। ऐसे में गाड़ियों को जुर्माना भरने के बाद भी छोड़ा नहीं जाता, लेकिन जिन रिक्शों का रजिस्ट्रेशन है या जो अप्रूव्ड है, उनको जुर्माना लेने के बाद फिर से सड़क पर चलाने की इजाज़त दी जाती है। फिर भी जो अवैध रिक्शे सड़क पर नियमों का वायलेशन करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 56/177 और 39/192 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 5,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। अब आपको तय करना है कि आप कौन सा ई रिक्शा इस्तेमाल करें, किस रिक्शे में बैठें और अपनी जान को जोखिम में डाले बिना अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। आप देखते रहिए डिफ न्यूज़ का अपना न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।